जो कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिबा स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका नाम है इसका नंबर चैप्टर 15 और ये है क्लास 6 का चैप्टर। इसका नाम है एयर अराउंड अस, यानी जो हमारे आसपास हवा है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बताइए, क्या आपने कभी हवा महसूस की है अपने आसपास? हवा को कभी आपने देखा है? जैसे चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो जीवित प्राणी होते हैं, उनको हवा चाहिए होती है। किस लिए? सर्वाइव करने के लिए। क्या आपने कभी हवा को देखा है? हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम हवा को फील कर सकते हैं, बहुत तरीके से करते हैं। जैसे कि जब तेज हवा चलती है तो पेड़ों के पत्ते हिलने लग जाते हैं। हमने जो छत पर कपड़े डाले होते हैं वो हिलने लग जाते हैं। और जैसे हमारी जो बुक होती है उसके पेजेस जैसे ही फैन ऑन करो वो बहुत तेजी से पलटना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जिसमें जैसे बहुत तेज आंधी आती है, तूफान आता है, तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं हवा की वजह से। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? हवा की वजह से। जैसे कि देखिए, कपड़े हम छत पर सुखाते हैं और ये हिलना स्टार्ट होता है जैसे तेज हवा चलती है, आंधी आती है। बुक के पेजेस फैन ऑन करते ही बहुत तेजी से पलटना स्टार्ट हो जाते हैं। और हवा की वजह से ही पेड़ के पत्ते हिलते हैं और बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं। आंधी तूफान आपने सुना होगा, तो इसमें क्या होता है? ये हवा की वजह से होता है। अब यह है कि इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हवा हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट होती है? तो हवा जहाँ पर भी प्रेजेंट रहती है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, मतलब जगह घेरती है। हवा हमारे हर जगह है, हर जहाँ पर भी है हर जगह हवा होती है। थोड़ी जगह कम होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये जगह जगह पर भी डिफर करता है। हवा का कोई कलर नहीं है, एयर हैज़ नो कलर एंड वन कैन सी इट इज़ ट्रांसपेरेंट। और ये ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल पारदर्शी, जिसके आर पार आप बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से देख सकते हो। जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उसके ऊपर हवा की पतली सी लेयर है। लेयर जैसे कि परत, जैसे हम सैंडविच में एक लेयर बनाते हैं ना वेजिटेबल्स की, तो वैसे ही लेयर है अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, यानी अर्थ की ऊपरी परत के ऊपर। और ये जो लेयर है बहुत किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसने अर्थ के बहुत सारे मतलब एरिया को कवर करके रख रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जैसे कि हम ऊपर जाते हैं, ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हवा की मात्रा जो है वो कम होती जाती है, और इसीलिए हमें ऊपर जाने पर सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल, आपने जो लोग माउंटेन पर चढ़ते हैं या माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, उनको देखा होगा, वो अपने पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर चलते हैं। या जो लोग स्पेस में जाते हैं उनके पास भी ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। यानी जैसे कि ये देखिए, ये लोग, उनके पीछे भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं। ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, बहुत कम मात्रा में होती है, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब है व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? हवा बनी किस चीज़ की है? हर एक चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनती है, कोई भी चीज़ अपने आप में ऐसे ही नहीं है, हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी। तो हवा के भी कुछ पार्ट्स हैं। अनटिल द 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं सदी तक तो लोग सोचते थे कि हवा जस्ट एक चीज़ है, और एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि ये ऐसा नहीं है। हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं जो मिक्स होके हवा को पूरी तरीके से बनाती हैं, और उन गैसेस का बहुत रोल है हमारी लाइफ में। पहला है वाटर वेपर, यानी जो पानी भाप बनकर उड़ता है ना, वो भी हवा का पार्ट है। When the air come in contact with cool surface, it condense and drop of water appear on cool surface। जैसे आपने देखा, पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, और कुछ टाइम बाद वही पानी बारिश बनकर धरती पर आता है। तो जो पानी ऊपर जा रहा है वो क्या है? वो एयर का पार्ट है, वाटर वेपर है। और वाटर साइकिल में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाटर वेपर। अब ऑक्सीजन, हमें सांस लेना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें प्योर एयर चाहिए, हमें प्लांट्स लगाने ताकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन भी क्या है? एयर का एक कंपोनेंट है, जिसकी वजह से बर्निंग होती है। कोई भी चीज़ चल रही है, जैसे किसी चीज़ में फायर लगती है, तो फायर कितनी ऊपर तक जाएगी, ये कितनी तेज़ जलेगी, ये भी ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा हवा आती है, आग उतनी फैलती है। ये आपने कभी नोटिस किया होगा। और हवा हमें हेल्प करती है सांस, जो रेस्पिरेशन हम लेते हैं ना, रेस्पिरेशन करते हैं, सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो उसमें भी ऑक्सीजन हेल्प करती है। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए, विदाउट ऑक्सीजन हम सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए, हवा के कॉम्पोनेंट ऑक्सीजन O2, इसे रिप्रेजेंट करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, और ये वाटर वेपर जो कंडेंस होकर लिक्विड बन गई है। अब और चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं जो हवा का कॉम्पोनेंट, जैसे कि नाइट्रोजन, अभी बताया था नाइट्रोजन के बारे में। तो ये भी हवा का कॉम्पोनेंट है जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, यानी आग को फैलाने में इसका कोई रोल नहीं है। तो ये आग को क्या करता है? रोक देता है, बंद कर देता है।
अब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में बहुत कम मात्रा है, बहुत कम है अमाउंट इसका, बहुत कम परसेंटेज है। जैसे कि एक क्लोज रूम में अगर आपने कोई मटेरियल जला दिया, किसी चीज़ में आग लग गई है, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों होती है प्रॉब्लम? क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। और प्लांट्स और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास ले लेते हैं और ऑक्सीजन हमें दे देते हैं। अब क्यों ले लेते हैं? क्योंकि वो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन हमें दे देते हैं, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। उन्हें अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस सबसे मेन प्रोसेस है जिसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। अब है डस्ट एंड स्मोक, यानी डस्ट तो जो आप आसपास देखते हैं, जो गंदगी होती है, धूल मिट्टी होती है। स्मोक यानी धुआं। जैसे भी जब भी आप पेट्रोल डीजल को जलाया जाता है या गाड़ियों से अपने धुआं निकलते हुए देखा होगा, तो ये भी हवा के एक कॉम्पोनेंट है। हवा में ये चीज़ें भी मिलती हैं, डस्ट पार्टिकल मिलते हैं। डस्ट पार्टिकल से बहुत लोगों को एलर्जी हो जाती है और ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इससे हमें बहुत बीमारियाँ होती हैं। आपने चिमनी को देखा होगा, जिससे बहुत सारा धुआं निकलता है, जो फैक्ट्रीज के पास में लगा रहता है। तो वो जो गैसेस हमारी नाक के अंदर जाती हैं, तो हमें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि इस तरीके का, ये कोई चीज़, कोई गाड़ी या कुछ ऐसा जला दिया गया हो, या हम कबाड़ा भी जलाते हैं तो इस तरीके का धुआं निकलता है। तो ये जो धुआं है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इससे हमें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये हवा में देखने को मिलता है। हवा में आपने डस्ट देखा हो। अब कंपोनेंट में ही अगर आप डस्ट की बात कर रहे हैं, तो जब सर्दियां होती हैं और हम लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो दरवाजों में से थोड़ी सी अगर जगह खाली रहती है, तो उससे आपने सूरज की रोशनी को आते हुए देखा होगा। उस सूरज की रोशनी में आपको बहुत सारे डस्ट मटेरियल आपस में टकराते हुए नजर आते हैं। और नहीं तो जैसे सर्दियों में धूप तो बहुत कम होती है, तो पेड़ों से जो थोड़ी सी धूप आ रही होती है, तो उसमें भी डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो डस्ट पार्टिकल भी हवा में रहते हैं और ये जगह से जगह वेरी करता है। तो हो सकता है एक जगह पे ज़्यादा हो, एक जगह पे कम हो। जब हम सांस लेते हैं, तो हम सांस किससे लेते हैं? नाक से। और नाक के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, और थोड़ा म्यूकस भी होता है, यानी सॉफ्ट मसल। तो हमारे नाक के अंदर वो क्यों है, आपने कभी सोचा? उसका काम ये होता है, जैसे जब हम जो सांस ले रहे हैं, जो हवा अंदर जा रही है, वो बिल्कुल प्योर नहीं होती है। उसके अंदर बहुत सारे गैसेस मिक्स हैं, डस्ट है और वाटर वेपर है। सब कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो हेयर है ना हमारी नाक में, हमारी नाक के बाल, वो उसको प्योरीफाई करते हैं, साफ करते हैं, फिल्टर करते हैं। और जो सही हवा है जिसकी हमें ज़रूरत है, वही हमारी बॉडी के अंदर जाती है। अब कुछ गैसेस हैं, जैसे कि कई बार हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ले लेते हैं, तो उसको भी फिल्टर करने का काम हमारे नाक के जो हेयर्स होते हैं उनका काम होता है। और हवा में बहुत सारी गैसेस है, जो ज़रूरी नहीं, हमारे लिए सब कुछ अच्छा नहीं है। हमारे लिए सिर्फ ऑक्सीजन अच्छा है, बाकी चीज़ों की मात्रा इंडस्ट्री लेवल पर अच्छी है और उसको हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हवा में जो भी उसके कॉम्पोनेंट है, उसके कितने पार्ट्स हैं, कितना परसेंटेज है, कितनी हिस्सेदारी है, तो देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है वो 21% हिस्सेदारी निभाती है। नाइट्रोजन ये सबसे ज़्यादा है, 78%। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये और अदर गैसेस हैं, वो 1% हिस्सेदारी निभाती हैं। हवा में इनकी मात्रा इतनी ही है। अब हम जान लेते हैं कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू द एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। कभी आपने सोचा है, हम तो सांस ले रहे हैं, तो हम तो हवा से ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन जो लोग पानी में रहते हैं वो कैसे लेते होंगे ऑक्सीजन, वो कैसे जिंदा रहते होंगे, या वो कौन सी गैस ले रहे हैं? तो हमारी तरह वो लोग भी ऑक्सीजन गैस ही ले रहे होते हैं, लेकिन जो उनकी ऑक्सीजन है वो पानी में मिक्स होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप वाटर पॉल्यूशन मत करिए, क्योंकि पानी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जब हम वाटर पॉल्यूशन करते हैं। तो आपने हवा कब, जैसे अभी किसी पानी के आसपास गए हो आप, रिवर के, लेक के, तो आपने छोटे छोटे बुलबुले पानी में उठते हुए देखे होंगे। वो जो उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं ना, वही सांस ले रहे होते हैं। या मट्टी के अंदर आपने देखा है, जो भी छिपकली है या कुछ एनिमल्स हैं जो बिल बनाकर रहते हैं, होल्स में रहते हैं और मट्टी के बहुत अंदर रहते हैं वो, और रात के टाइम पे ही निकलते हैं। तो फिर वो ऑक्सीजन कैसे लेते होंगे? तो वो ऑक्सीजन वहाँ पर मिक्स होकर रहती है, यानी उस सॉइल में, उस वाटर में ऑक्सीजन मिक्स होती है, तभी वो सर्वाइव कर पाते हैं। जब ज़्यादा बारिश होती है तो जो उनके बिल है उसमें पानी भर जाता है, तब क्या होता है, वो अपने बिल से बाहर आ जाते हैं। इसलिए बारिश के टाइम हमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा हो गया तो भी उन्हें प्रॉब्लम है, ज़्यादा ऑक्सीजन भी उनके लिए अच्छी नहीं है। और
कम ऑक्सीजन भी उनके लिए अच्छी नहीं है। तो ऑक्सीजन का जो एक लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। जैसे कि देखिए जो प्लांट्स हैं पानी में, वो पानी में ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी ये वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। अब हाउ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर गेट रिप्लेस्ड, तो जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में वो रिप्लेस कैसे होती है। हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, लाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। और खाने के उनका खाना क्या होता है? उनका खाना होता है ऑक्सीजन और स्टार्च। ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं, स्टार्च को वो लोग स्टोर कर लेते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हमें जो खाना चाहिए वो हम प्लांट से ही लेते हैं, और हमें ऑक्सीजन चाहिए वो भी प्लांट हमें देते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहते, वो प्लांट्स हमसे ले लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, उसमें ये जो गैसेस का जो मात्रा है ना, उसको वो मेंटेन रहता है। तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आपने कभी सुना है विंड मिल के बारे में? विंड मिल, पवन चक्की हिंदी में से बोलते हैं। ये देखिए फोटोसिंथेसिस है। प्लांट अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब पुटिंग टुगेदर। बहुत सारी चीज़ों को साथ में यूज़ करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। वो खाना हम ले लेते हैं अपने लिए। हम बात कर रहे थे विंड मिल की। विंड मिल कभी आपने देखा है? विंड मिल जब हवा चलती है तो बहुत तेज़ वो चक्की घूमने चालू हो जाती है, और उससे ट्यूबवेल और मशीन्स कनेक्ट होती हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब हवा चलती है तो बहुत तेज़ी से रोटेट करने लग जाती है वो। और जैसे कि आपने देखा होगा हवा में ग्लाइडर्स उड़ते हैं, पैराशूट उड़ते हैं, एरोप्लेन उड़ता है, बर्ड, बैट, इंसेक्ट, बैट यानी चमगादड़, इंसेक्ट्स। तो वो हवा में क्यों उड़ पाते हैं? क्योंकि हवा उनको सपोर्ट करती है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि हवा बहुत हेल्प करती है प्लांट्स को भी अपने सीड्स को डिस्पर्स करने में, यानी अपने सीड्स को हवा में फैलाने में। और जो फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनके जो रिप्रोडक्टिव ग्रेन्स होते हैं, उनको भी हवा में फैलाने में हेल्प करती है प्लांट्स की। तो इससे उन प्लांट्स की पॉपुलेशन बढ़ती है। तो एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। वाटर साइकिल में भी एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इवेपोरेशन हवा की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। अगर हवा नहीं होगी तो इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा। ये देखिए आपने पवन चक्की को चलते हुए देखा, ये हवा जब तेज चलती है तो चलने लग जाती है। इसके आसपास ही बहुत सारी वायर्स कनेक्ट होती हैं, जिससे एक ट्यूबवेल चलती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।